नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम लोगों ने पहले ही बीबीटी एंड बीएसीपीआर पढ़ लिया है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नाउ देयर वर टू साइंटिस्ट, हुंड एंड मुलिकन। देयर वर टू साइंटिस्ट, हुंड and Mulliken. हुंड एंड मुलिकन दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1932 में, इन 1932 दे डेवलप्ड एन अप्रोच। ठीक है, उन्होंने एक अप्रोच यानी एक आइडिया डेवलप किया। वो आइडिया किससे रिलेटेड था? अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, और about the properties of different molecules like their relative bond strength, their paramagnetic nature, their diamagnetic nature, and that approach is known as molecular orbital theory. तो हुंड एंड मुलिकन ने 1932 में एक अप्रोच डेवलप की। उस अप्रोच के थ्रू उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, दैट केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, या फिर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होती हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, उनका पैरामैग्नेटिक नेचर, उनका डायमैग्नेटिक नेचर, ये सारी चीजें जो उन्होंने एक्सप्लेन की जिस अप्रोच के थ्रू, उस अप्रोच को उन्होंने क्या कहा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. So today in this video we are going to study the different postulates of the molecular orbital theory, and then we'll study the detailed portion of that point which is most important in the molecular orbital theory. So आज के वीडियो में हम एक तो molecular orbital theory के postulates पढ़ेंगे, और दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जो उसके important points थे वो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे. So without any delay, let's get started. So first of all, the postulates of molecular orbital theory, यानी molecular orbital theory में क्या क्या कहा गया है. So the first point of molecular orbital theory is when two atom combines to form molecule, or when atom combines to form molecule or compound, then their atomic orbitals overlap to form new orbitals which are known as molecular orbitals. सपोज आपके पास दो पेंट है, दो कलर के पेंट है, एक आपके पास रेड पेंट है, एक आपके पास येलो पेंट है. ठीक है, सपोज दिस वन इज रेड पेंट, ठीक है, एंड दिस वन इज येलो पेंट. क्लियर? आपने क्या किया, रेड पेंट की एक डार्क लाइन यहाँ पे पुट की, यानी रेड पेंट आपने क्या किया, यहाँ पे स्प्रेड कर दिया. आपने रेड पेंट स्प्रेड कर दिया. सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या किया है, येलो पेंट स्प्रेड कर दिया, जस्ट रेड को टच करते हुए. क्लियर? यू हैव टेकन टू पेंट, वन येलो एंड वन रेड. आपने दोनों को स्प्रेड कर दिया, बट आपने क्या रखा ध्यान वहां पे, दैट वन पॉइंट, एक लाइन उनका कॉन्टैक्ट में, मीन्स ये वाली जो मिडल वाली लाइन है, ये लाइन हमारी क्या है, कॉन्टैक्ट में. सो व्हाट हैपन, क्या होगा यहाँ पे, here the color, if it is yellow color, the color remains yellow, if it is red, the color remains red. But in the middle portion, जहाँ पे ये दोनों कलर एक दूसरे से मिले हैं, वहां पे they lose their identity. Now in second case, आपने suppose पहले red paint put किया, clear, and then आपने क्या किया, इसी के ऊपर yellow paint put कर दिया. So what happened, वहां पे क्या होगा, and when you mix the color which we get, that is entirely new color. यानी पहले आपने रेड कलर पोर किया, देन आपने येलो कलर पोर किया, और पहले आपने येलो कलर पोर किया, देन रेड कलर पोर किया, बट द कलर which we get, that is entirely a different thing, that is entirely a different color. So this is the case of valence bond theory. ये हमारा किसका केस है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, और ये हमारा किसका केस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का. क्लियर? नाउ हाउ
अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, देन व्हेन टू एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल देन देयर वैलेंस ऑर्बिटल विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इन इट मीन्स एट द टाइम ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज नो रोल ऑफ द इनर फील्ड ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू पीबीटी यही था कि आप जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस शो कर रहे हैं या बॉन्डिंग की फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, वैलेंस ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनर ऑर्बिटल्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। क्लियर? इट मीन्स इनर ऑर्बिटल्स आर इंटायरली फ्री फ्रॉम द बॉन्डिंग। सो व्हेन टू एटम्स कंबाइन, सिर्फ चेंज कहाँ आता है, उनके वैलेंस ऑर्बिटल में, इनसाइड ऑर्बिटल्स में कोई भी चेंज नहीं आता। सिमिलरली हेयर येलो और रेड कलर की जो सेपरेट लाइंस थी, उनमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ पे आया, जहां पे येलो और रेड कलर एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल द इंटायर एटम विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है कि पूरा का पूरा एटम पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ना कि वैलेंस ऑर्बिटल। सो यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज दोनों कलर मैच हो गए, दोनों कलर मिक्स हो गए, एक इंटायरली नए कलर की फॉर्मेशन हुई, एंड दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो आवर फर्स्ट पोस्टुलेट इज when atom combines to form molecule, then atomic orbitals combine to form molecular orbitals, or you can say that to form entirely new orbitals called molecular orbitals. So atomic orbitals combine to form entirely new orbitals which are known as molecular orbitals. It means when atoms combine to form molecule, atomic orbitals lose their identity. Atomic orbitals lose their identity. Clear? First postulate clear हुआ? Here the identity of both the color remains same. ठीक है, दोनों कलर की आइडेंटिटी, आपको यहाँ येलो कलर दिखेगा या रेड कलर दिखेगा, बट इन दिस केस यू नीदर सी द रेड कलर नॉर द येलो कलर, यू विल सी entirely new color. It means in this case the red and the yellow color entirely lose their identity, but here they lose their identity only in the middle region, not at the corners. Clear? So molecular orbital में atomic orbitals combine to form entirely new orbitals which are known as molecular orbitals, as a result of which atomic orbitals lose their identity. Atomic orbitals अपनी identity को क्या कर देते हैं, lose कर देते हैं. This is the first point. Now second point. What is second point? Second point. Now कौन से atomic orbitals combine होंगे? क्या सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे? नो, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विद ईच अदर विच हैव ईदर कंपैरेबल एनर्जी और सेम ओरिएंटेशन. देयर आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो दो फैक्टर्स होंगे हमारे, फर्स्ट एनर्जी एंड सेकेंड ओरिएंटेशन. फर्स्ट इज एनर्जी एंड सेकेंड इज ओरिएंटेशन. सो those atomic orbitals combine which have comparable energy or proper orientation. Clear? This is our second point. It means 1s of an atom combined with 1s of other atom.
means if we are taking homoatomic molecules, if we are taking homoatomic molecules. Now what are homoatomic molecules? Homoatomic molecules are those molecules which are made up of only one atoms, like O2, N2, Cl2. So these are homoatomic molecules. Homoatomic molecules क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से बने होते हैं, जैसे ये सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, ये नाइट्रोजन से बना है, ये क्लोरीन से बना है. So in case of homoatomic molecules, if I talk, then 1s combined with 1s, 2s combined with 2s. यानी ये जो दो ऑक्सीजन है, इन दोनों ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे, ये दो एटम जो है इस मॉलिक्यूल में, उन एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे, यानी 1s ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन कंबाइन विद 1s ऑफ सेकंड ऑक्सीजन, बट 1s ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन विल नॉट कंबाइन विद 2s ऑफ अदर ऑक्सीजन. ठीक है, 1s जो एक ऑक्सीजन का 1s है वो दूसरे ऑक्सीजन के 1s के साथ तो कंबाइन होगा बिकॉज दे हैव कंपैरेबल एनर्जी, लेकिन 1s ऑफ वन ऑर्बिटल डजंट कंबाइन विद 2s ऑफ अनदर ऑक्सीजन. 2s दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा क्योंकि दोनों की कंपैरेबल एनर्जी नहीं है. एंड इफ वी टेक Z एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर हम Z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लें तो 2pz कंबाइन विद 2pz, but 2pz will not combine with 2px. 2px के साथ कंबाइन नहीं होगा because 2pz और 2px का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा. Why? Because if I draw here like this, here it is px, here it is py, here it is pz. तो अगर मैं pz को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेती हूँ तो ये दोनों मेरे परपेंडिकुलर हो जाएंगे एंड बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर ये दोनों आपके ओरिएंटेशन से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे. सो इन केस ऑफ 2p, 2pz combined with 2pz, 2px combined with 2px, 2py combined with 2py, but 2s also combined with 2pz. 2s जो है वो 2pz के साथ भी कंबाइन कर सकता है क्योंकि z को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है. इफ वी टेक x एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हम 2s को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? 2px के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट हम लोग मानते किसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस? z को. सो ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन व्हिच हैव ईदर कंपैरेबल एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन. इट मींस 1s combined with 1s, 2s combined with 2s, 2p combined with 2p, 2pz, 2px, 2px, 2py, 2py. And because we are taking z as an internuclear axis, so 2s also combined with 2pz, but not with 2px and 2py. क्लियर? लेकिन ये जो टोटल मैंने अभी तक बोला आपसे वो सारा का सारा किसके लिए है? फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात अभी नहीं कर रही हूँ. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CN, CO, ये मेरे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए क्योंकि ये मोर देन वन एटम के बने, दो एटम के बने ये, तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए. दो एटम और दोनों डिफरेंट एटम. यहाँ पे दो एटम है लेकिन दोनों क्या है? सेम. होमो मीन्स सेम, होमोएटॉमिक सेम एटम, हेटेरोएटॉमिक डिफरेंट एटम्स. क्लियर? तो जो मैं बात कर रही हूँ वो किसके लिए कर रही हूँ? फॉर द होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? क्लियर? फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे. सेकेंड, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे? थर्ड, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? How many molecular orbitals we get? So the number of molecular orbitals are equal to the number of the combining atomic orbitals. जितने atomic orbitals combine होंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे? molecular orbitals मिलेंगे. So the number of molecular orbitals are equal to the number of combining atomic orbitals. Combining atomic orbitals. It means if two atomic orbital combine, then we get two molecular orbitals. जब दो atomic orbital combine करेंगे तो हमें कितने molecular orbitals मिलेंगे? दो.
If 6 atomic orbital combine, then we get 6 molecular orbital. If 10 atomic orbital will combine, we get 10 molecular orbital. क्लियर? सो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनके हाफ आर बॉन्डिंग एंड हाफ आर एंटी बॉन्डिंग। The number of molecular orbitals which we get, half of them are bonding molecular orbital and half of them are anti-bonding molecular orbital. It means if we get 2 molecular orbital, अगर 2 molecular orbital मिले हैं तो कितने atomic orbital combine हुए होंगे? 2. So if we get 2 molecular orbital, then one is bonding and another one is anti-bonding. If we get 6 molecular orbital, then one is bonding and another one is 3 are bonding and 3 are anti-bonding. If we get 10 molecular orbitals, then 5 are bonding and 5 are anti-bonding. So half of molecular orbitals are bonding and half are anti-bonding. Why bonding and anti-bonding? That we'll study in detail. हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में इसको. So half हमें bonding मिलते हैं और half हमें क्या मिलते हैं? anti-bonding मिलते हैं. Clear? Now जो यहाँ पे bonding हमें मिलते हैं means the energy of the bonding molecular orbital are the energy of the bonding molecular orbital is less than the energy of the combining atomic orbitals, and the energy of the anti-bonding molecular orbital is greater than the energy of the combining atomic orbitals. जो atomic orbitals combine होके molecular orbitals बना रहे हैं, उन atomic orbitals की energy से अगर energy कम है that is bonding, और अगर energy ज़्यादा है that is anti-bonding. It means bonding molecular orbitals has less energy, and anti-bonding has higher energy than the combining atomic orbitals. Clear? It means bonding molecular orbital की energy क्या होगी? कम, और anti bonding molecular orbitals की energy हमारी क्या होगी? ज़्यादा. एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमारी क्या होगी? ज्यादा. किससे? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं. तो ये तो बात आ गई अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नाउ नेक्स्ट थिंग, द फिलिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी? सो द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डन इन द सेम वे एज इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं बाय यूजिंग अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, सेम वे में हम लोग क्या करेंगे? आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी फिल करेंगे. सो फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, filling of molecular orbitals done by using Aufbau, Pauli and Hund's rule. यही रूल हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यूज करते थे और यही रूल हम लोग कहाँ यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी फिल करने के लिए यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वीबीटी, अगर हम एक वीबीटी की बात करें तो इन केस ऑफ वीबीटी
जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन अट्रैक्शन विद बोथ द न्यूक्लियर, ठीक है। अगर हम O2 में क्या अप्लाई करें, इफ यू अप्लाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन O2, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन एटम्स के न्यूक्लियस से होल्ड है, बट बाकी इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट सेपरेट है। इट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें, इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है। एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अंडर आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर, यानी उनको कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक न्यूक्लियस है। बट इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट यूनिसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस नहीं होगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोनोन्यूक्लियर। So atomic orbitals are uninuclear, whereas molecular orbitals are polynuclear. What is next point? Molecular orbitals are polynuclear. Means in molecular orbitals the electrons are under the influence of more than one nucleus. 2, 3, 4, 5 ये किस पे डिपेंड करेगा, कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं इस बात पे डिपेंड करेगा, बट इतना जरूर है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा ही होगा। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीन्यूक्लियर, whereas atomic orbitals are mononuclear. Clear? So these are the different postulates of the molecular orbital theory. So फास्टली इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कीजिए। सो पॉस्टुलेट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब हम लोगों ने जो डिफरेंट पॉस्टुलेट्स पढ़े उनमें हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर लेते हैं, ओके ठीक है, हमने मान लिया। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं, हमने ये भी मान लिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो उन्हीं रूल्स के थ्रू होती है विच वी अप्लाइड फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट आल्सो वी एक्सेप्टेड। But how some molecular orbitals become bonding and another becomes anti-bonding, and how half-half? Clear? कुछ bonding बन जाते हैं, कुछ anti-bonding बन जाते हैं, यानी आधे bonding बन जाते हैं, आधे anti-bonding बन जाते हैं। So इसके पीछे का reason क्या है? That we will study. That how molecular orbital will form and how some of them are bonding and some of them are anti-bonding. Clear? For this we have to study an approach and that is LCAO approach. Clear? हम किसके लिए अप्रोच पढ़ रहे हैं? That is how molecular orbital is formed. So how molecular orbital is formed, that we'll study an approach that is LCAO approach, means linear combination of atomic orbitals. Linear combination of atomic orbitals. Electron contains both particle as well as wave nature. जो हमारे particles होते हैं whether microscopic or macroscopic, they both contain particle as well as wave nature. Now if we consider the wave nature of the electron, अगर हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसिडर करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल को भी हम एज अ वेव कंसिडर करेंगे, बिकॉज व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल इज बेसिकली अ 3D स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा 3 डायमेंशन में एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, चांसेस सबसे ज्यादा है, दैट इज 90%। मतलब इलेक्ट्रॉन को बेसिकली हम एज ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटॉमिक ऑर्बिटल के वे में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो व्हेन टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जब दो एटम्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारा किस वे में कंबाइन हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव। So if we considered the electron wave of atomic orbitals,
if we consider the electron wave nature of atomic orbitals, it means आपके अगर दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, इट मींस टू वेव्स कंबाइन विद ईच अदर, दो वेव आपस में कंबाइन हो रही है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको? दैट अगर हम ये माने दैट इलेक्ट्रॉन पजेस वेव नेचर, तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपका एज अ वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, और एटॉमिक ऑर्बिटल अगर वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है और दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, इट मींस दो वेव्स कंबाइन हो रही है। नाउ दीज टू वेव्स मे बी इन फेज और आउट ऑफ फेज। ये जो दो वेव्स है ये इन फेज भी हो सकती हैं और आउट ऑफ फेज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर फर्स्ट वेव। दिस इज द फर्स्ट वेव, ये हमारी फर्स्ट वेव है। पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स क्रस्ट एंड ट्रफ, इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है। एंड सेकेंड, सपोज दिस like this, positive negative, clear? Now let us consider two atoms A and B. Psi A is the amplitude of first atom and psi B is the amplitude of second atom. ठीक है, हमने psi पढ़ा था। what is psi? Psi is the amplitude of any wave, किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड है। तो ए का जो ए इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन वेव है उसका एम्पलीट्यूड साई ए है, और जो बी एटम का इलेक्ट्रॉन वेव है उसका एम्पलीट्यूड साई बी है। सो सपोज दिस इज साई ए एंड दिस इज साई बी। क्लियर? नाउ व्हेन दीज टू, ये जब दो कंबाइन होंगी, these two waves are in phase. Why these two waves are in phase? Because in this the first wave is originated from crust and the second is also originated from the crust. यानी दोनों का origin same है, दोनों का origin क्या है? Same है, means these are in phase. And when the in phase waves combine, जब in phase हमारी waves combine होती हैं तो वो एक नए wave की formation करती हैं जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होता है। क्लियर? इट मींस फॉर जब ये दोनों कंबाइन होंगे, मींस व्हेन दीज टू कंबाइन, तो यहां पे आपका क्या होगा? लाइक दिस, आई गेट अ वेव लाइक दिस। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? एंड फॉर दिस वेव द suppose the wavelength that is equals to psi a plus psi b, जो इसकी wavelength होगी वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों के wavelength के सम के इक्वल होगी, because these two waves are in phase. But suppose if these two waves are out of phase, अगर ये दो waves हमारे क्या होंगे? out of phase होंगे। out of phase means suppose this is my psi a, क्लियर? सेम ऊपर के जैसा मैंने ड्रॉ किया है। नाउ दिस इज माय साइड बी। क्लियर? दिस इज माय साइड बी। नाउ इन दिस द ओरिजिन इज फ्रॉम क्रस्ट, इन दिस द ओरिजिन इज फ्रॉम ट्रफ। इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हुए। सो अपोजिट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हुए मीन्स आउट ऑफ फेज, एंड इफ दे आर आउट ऑफ फेज तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा? जो वेवलेंथ, जब ये दोनों वेव्स कंबाइन होंगी, देयर इज अ सप्रेशन इन द वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी? हमारी रिड्यूस होगी, देयर इज अ रिडक्शन इन द वेवलेंथ, एंड द न्यू वेव, जो नई वेव बनेगी हमारी, दैट वेव is like this, positive negative, positive negative, positive negative. Clear? And in this case the amplitude of new wave is equals to psi a minus psi b, psi a minus psi. Clear? So according to LCAO approach हमारे atomic orbitals क्या होते हैं? combine होते हैं। Now if we consider the electron wave of the atomic orbital,
लेट अस टेक टू एटम्स ए एंड बी. ए का इलेक्ट्रॉन वेव हमने साई ए माना और बी के इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड हमने साई बी माना. व्हेन दीज टू आर इन फेज, सो द न्यू वेव, जो न्यू वेव का एम्पलीट्यूड होगा दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू वेव. एंड व्हेन दीज टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, जब ये आउट ऑफ फेज होंगे, इन फेज मतलब सेम ओरिजिन, इधर फ्रॉम क्रस्ट और फ्रॉम ट्रफ ट्रफ, बट यहाँ पे अगर ओरिजिन अलग अलग होगा मीन्स दे आर आउट ऑफ फेज. और आउट ऑफ फेज अगर है वो, तो वहां पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो दोनों एम्पलीट्यूड्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा. इतना क्लियर हुआ? फर्स्ट थिंग इज क्लियर. सेकेंड थिंग, वी हैव स्टडीड दैट देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई. मीन्स एम्पलीट्यूड का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है? साई स्क्वायर, बिकॉज साई स्क्वायर टेल्स द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है. क्लियर? नाउ मीन्स देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू न्यू वेव्स. ये जो हमने नए एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखे हैं इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, बट देयर इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर पुट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर पुट कर दिया, रिएक्शन रिमेन सेम, रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सो इट रिमेन स्क्वायर. नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. Here a is psi a, b is psi b. So psi a square plus psi b square plus 2 psi a into psi b. And if I do the square of this equation, then I get psi a square plus psi b square minus 2 psi a into psi b. Clear? Now देखिए, when both the waves are in phase, जब दोनों waves हमारी in phase है, then the probability density of the new wave, जो हमारे पास probability density आ रही है नई wave की, वो दोनों की probability density को add करेंगे, उसके बाद जब हम उसमें 2 psi a psi b add करेंगे उसके equal आ रही है. It means the sum of the probability density of these two, the sum of probability density of these two plus this value is equal to the probability density of this new wave. इन दोनों की probability density को जब मैं ऐड करूंगी उसके बाद उसमें इस वैल्यू को ऐड करूंगी, तब मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? इसकी वैल्यू. यानी in this the probability of finding electron cloud is this much more as compared to these two. इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट होने की जितनी प्रोबेबिलिटी थी उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, कितनी ज्यादा? इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसमें है? इसमें. एंड इफ दीज टू आर आउट ऑफ फेज, जब ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगे तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, द न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दैट न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द probability of finding electron is this much less than the atomic orbitals. Clear? This much less than the atomic orbitals. इतनी बात क्लियर हुई आपको? क्लियर? Now when both the atomic orbitals are in phase, तो जो molecular orbital बनेगा that is bonding molecular orbital. Why? Because here the probability of finding electron cloud is maximum. And if probability of finding electron cloud is maximum, then chances to form bond is more. And here the probability of finding electron is less than that of the atomic orbitals. It means there is lesser tendency to form the bond. So that's why this is bonding molecular orbital and this one is anti-bonding molecular orbital. So when two waves are in phase, these are known as they result in the formation of bonding molecular orbital, and when the two waves are out of phase they result in the formation of anti-bonding molecular orbital. Now एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि बॉन्डिंग क्यों बनती है और एंटी बॉन्डिंग क्यों बनती है. Now second, we have studied that बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जीज क्या होती है? ज्यादा होती है.
अब हम उसका रीजन पढ़ेंगे। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को लिखूंगी, दैट इज इक्वल्स टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए इंटू साई बी। क्लियर? नाउ जब हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे, इन दैट पोस्टुलेट वी हैव स्टडीड वन पोस्टुलेट दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीन्यूक्लियर। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पॉलीन्यूक्लियर होते हैं। नाउ यहाँ पे हम कह रहे हैं दैट द probability of finding electron in the molecular orbital is this much greater than the probability of finding the electrons in the atomic orbital when the electrons are in phase। जब इलेक्ट्रॉन्स इन फेज हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फेज है, तो उनमें जितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मिलने की, उससे इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इफ आई हैव टू न्यूक्लियस हियर, अगर मेरे दो एटम कंबाइन हो रहे हैं और दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इफ इन फेज कंबाइन हो रहे हैं, देन I get majority of the electron cloud in between these two nucleus। Majority of the electron cloud, जो majority of the electron cloud है इस 2 psi A psi B का मतलब क्या है? The majority of the electron cloud is present between these two nucleus, इन दोनों nucleus के बीच में। Now if majority of the electron cloud is present in between the nucleus, then what happen? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या, जो न्यूक्लियस है वो क्या होंगे? एक दूसरे से दूर रहेंगे। अगर न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर रहेंगे, सो देयर इज अ वेरी लेस रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, एंड इफ देयर इज अ वेरी लेस रिपल्शन इन द सिस्टम, देन स्टेबिलिटी इज मोर, एंड इफ स्टेबिलिटी इज मोर, एनर्जी इज लेस। क्लियर हो रहा है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होने का मतलब क्या है? दैट मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, एंड दे प्रिवेंट द डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ द टू न्यूक्लियस। जो टू न्यूक्लियस के बीच का डायरेक्ट इंटरेक्शन है उसको रोकने का काम करेंगे। और अगर टू न्यूक्लियस डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होंगे, मींस देयर इज लेस रिपल्शन, एंड इफ देयर इज लेस रिपल्शन then there is less energy, and because of this reason जो bonding molecular orbitals होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है as compared to the atomic orbitals, as compared to the combining atomic orbitals। but if I talk about non bonding, अगर मैं नॉन बॉन्डिंग की बात करूं तो नॉन बॉन्डिंग के केस में साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 psi A psi B। In this, majority of the electron cloud is present away from the nucleus। ठीक है? Here first nucleus, here second nucleus, and here we get majority of the electron cloud। Here little bit electron cloud we'll get। So here we get majority of the electron cloud। It means इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई भी डायरेक्ट प्रिवेंशन रोकने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, नॉट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर। डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा इन दोनों का, एंड इफ देयर इज अ डायरेक्ट इंटरेक्शन मीन्स हाई रिपल्शन। इफ हाई रिपल्शन मीन्स लेस स्टेबिलिटी, एंड इफ लेस स्टेबिलिटी मीन्स मोर एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग, जो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है? आपकी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उनके कंपैरिजन में। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी एंड व्हाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ग्रेटर एनर्जी देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, देन योर आंसर इज in case of bonding molecular orbitals, majority of the electron cloud is present between the nucleus, which prevents the direct interaction between the nucleus, as a result of which there is less repulsion and less energy। Clear? But if we talk about anti-bonding molecular orbitals, then in anti-bonding molecular orbital there is a direct contact, there is a direct
interaction between the two nucleus because of the absence of the electron cloud in between them, and इस वजह से आपका क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा. इनफैक्ट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमें नोडल एरिया भी मिलता है. व्हाट इज नोडल एरिया? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज minimum, where the probability of finding electron cloud is minimum or approx zero होती है. क्लियर? तो वो रीजन भी हमें क्या मिलता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मिलता है. क्लियर? एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, हम इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम देते हैं, लाइक सिग्मा 1s, sigma star 1s. Sigma 1s is bonding and sigma star 1s is anti-bonding. This 1s is formed by the 1s orbital. This is also 1s orbital. This is when the atomic orbitals are in phase, and this one is when the atomic orbitals are out of phase. So in this way we name different molecular orbital. हम ये आगे पढ़ेंगे जब हम different molecular orbital diagrams को draw करेंगे. So students, that's all for today. I'll see you in my next video with new topics.